कब करी है? लॉकडाउन में करी जाता, कोई देख ना ले, हमारी इतनी सुंदर बहू है। अच्छा अच्छा अच्छा, लॉकडाउन में। और का अच्छा अच्छा, तो एक काम करो, करे नहीं शादी अपने कुमार की, खबर लगाए पठनाई, करे नहीं शादी अपने लला की, खबर लगाए भेजवाई। कोई बात नहीं है, शादी हो गई है तो कोई बात नहीं है, अब यहाँ तक आई गई हो तो एक काम करो, हाँ अब घूंघट में कह जाइयो देखे हो, घूंघट में कह हटाइयो देखे, कैसी बहुआरी आई, कैसी बहुरिया हमारी सही, मेरे लाला की बहुरिया मानो तो सही, बहुरिया मानो तो सही। जवाब दिया है, कोई बात नहीं है, शादी हो गई है, एक काम करो, जब यहाँ तक आई गई हो तो थोड़ा घूंघट ऊपर करके दिखाओ, देखें गणेश की पत्नी कैसी है। सखी हाँ तो गणेश की पत्नी है ही, देखियो का बिल्कुल, देखो ऐसा करो, हाँ हाँ, जब कैलाश पर्वत पे आना तो रुपया लेके आना, क्योंकि अब नई ले बहू लियो कब 100 देखी रुपया, जाता है, अब यही ले लो, लेकिन दिखाई दो नई बहू कब देखी जाता है, पैसा पहले है, पैसा पड़ता है। अरे 500 ले लो, 500 और 1000 में काम थोड़ी ना चलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ फिर कुछ बनवाए के लाइयो। अच्छा अच्छा, हाँ अब उतार रहे जी अंगूठी चाहिए, और क्या, तुझे कितने की है? जाके 13,000 है, 13,000 की थोड़ी ना चाहिए, तुम्हारी मम्मी ने बनवाई थी ईमानदारी से, हमारी मम्मी ने बनवाई थी, लेकिन इनकी मम्मी ने हमें ना बनवाई है। जो बात सही है, अब तुम्हें क्या बनवाते ही रहे, बिना बनवाए हम बनवाई थी, रुपया दे के क्या करो, इन्ने रुपया खर्च करो, मेरे पापा ने रुपया खर्च करो, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ श्रोताओं जवाब दिया है, यहाँ नहीं देखने दूंगी, वही आना, शंकर जी का हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। 50 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है, नंद किशोर राजपूत लेचोरा, नंद किशोर भैया जी की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। इधर जब शंकर जी का हाथ पकड़ा है, अंदर ले गई पार्वती, अब पार्वती तो महाराज देख रही हैं, लेकिन शंकर जी महाराज नहीं देख पा रहे हैं। जैसे ही शंकर जी महाराज देखने के लिए घूंघट ऊपर करते हैं, सोई पार्वती भकियाए के दौरे पत्ती नीचे निकल लो, अभी सब फूल पट्टी खुली जाती है। शंकर जी जैसे ही थोड़ा घूंघट ऊपर करके देखते हैं, पार्वती भकियाए के दौरे पत्ती नीचे निकल और यार कोई देख लिए। अब शंकर जी बड़ा परेशान है, कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे हम महाराज देख सकें। लेकिन पार्वती जो थी ये महाराज देखने में इतनी लीन हो गई, इतनी लीन हो गई, इतनी लीन हो गई, शंकर जी का कोई ध्यान नहीं रहा। शंकर जी क्या करें, अब शंकर जी ने ज्यादा नहीं घूंघट ऊपर करके, ज्यादा नहीं बस एक आंख से देखो, बारे करिया कैसे नाच रहा है, कैसे नाच रहा हूं, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है गोपियां इसके पीछे पागल हो गई। देखा है शंकर जी सोचने लगे हैं, अरे जा कारे कारे मोहन सखिया मोलैये, जा कारे कारे मोहन सखिया मोलैये, दिनो है जान सोटा। करिया करिया मोहन सखिया मोलैये, कारे कारे मोहन सखिया मोलैये, दिनो है जान सोटा।
बसुरिया सखियन फेरी के गुजरो कैसी सोगर बसुरिया बस सुंदर छटा निहारे सोई डमरूली नो हाथ में बसाड़ी धरी उतारे। भोले बाबा ने देर नहीं की है, साड़ी को उतार दिया है और डमरू लेकर के नाचने लगे हैं। तब इनका नाम पड़ा है गोपेश्वर। जनाने बन के गए तब यहाँ की उनकी वहां जांच हो गई, वहीं पर इनका नाम पड़ा है गोपेश्वर। धीरे धीरे महाराज हुआ, महाराज होता रहा, अंत में महाराज का काम संपन्न हुआ है। और जब गोपियां जो थी ये कहने लगी हैं भगवान कन्हैया हमारे पास में है, तो देखिए भगवान ने देखा है इन्हें घमंड हो गया है, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियों ने दोबारा फिर विनती की है, तो सभी के पास में आए हैं, सबको ज्ञान दिया है। उसके बाद महाराज का काम संपन्न हुआ है। गोपियां जो थी अपने घर पहुंची, भगवान कन्हैया नंद बाबा यशोदा माँ के पास में पहुंचे। इधर भगवान शंकर पार्वती को साथ में लेकर के पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। अब आइए देखते हैं इससे आगे कि भगवान कन्हैया ने वृंदावन से जाकर के मथुरा में अपने मामा कंस का वध कैसे किया था। कंस इधर भगवान कन्हैया ने वृंदावन से जाकर के मथुरा में अपने मामा कंस का वध कैसे किया है। इधर मथुरा में देव ऋषि नारद पहुंच गए कंस के पास। जवाब दिया कंसराज क्या हुआ, पहले जब हम आते थे तुम्हारा चेहरा फूल की तरह से खिला हुआ था, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा ये क्यों सुस्त है, क्या हुआ, सारी हकीकत बताइए, क्या तुम्हें मालूम नहीं है देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है और बड़े हर्षोल्लास के साथ में जी रहा है। देव ऋषि नारद ने जवाब दिया है कंसराज हम आपको बताएं, अगर कृष्ण और बलराम तुम्हारे पास में आ जाएं तो कैसा रहेगा। कंस ने जवाब दिया है नारद हाँ, अगर हमारे पास में आ जाएं तो फिर कहना ही क्या, फिर तो उन्हें मार देंगे। तो देखिए देर नहीं की है, जवाब दिया है नारद बोले कंसराज तुम अपने यहाँ धनुष यज्ञ करो और उसी धनुष यज्ञ में अपने कृष्ण और बलराम को आमंत्रित करो। तो देखिए देर नहीं की है, ये ऐलान कर दिया है कि हम अपने यहाँ धनुष यज्ञ करेंगे। पत्र लिख दिया है, हम अपने भांजे कृष्ण और बलराम को आमंत्रित करते हैं। अक्रूर को बुला करके वो पत्र दिया है, जाओ तुम वृंदावन में चले जाओ, ये पत्र दे आओ, जिससे कृष्ण और बलराम यहीं आ जाएंगे। अक्रूर ने जवाब दिया है कंसराज कृष्ण और बलराम तुम्हारे जितने करीब आते जाएंगे उतने ही करीब तुम्हारी मौत आती जाएगी। कंस ने जवाब दिया है अक्रूर ऐसा नहीं है, जाओ ये पत्र लेकर के जाओ और ये पत्र दे करके पुनः भगवान वो कन्हैया और बलराम को हमारे पास में लाओ।
तो देखिए देर नहीं की है, पत्र को लेकर के रथ पर सवार होकर के अक्रूर चले हैं। धीरे धीरे पहुंच गए हैं वृंदावन में। और जब वृंदावन में पहुंचे नंद बाबा यशोदा माँ से मिले हैं, पत्र दे दिया है। और जैसे पत्र खोल के देखा है, नंद बाबा यशोदा माँ ने ये कृष्ण और बलराम को बुलाया है, धनुष यज्ञ है। श्रोताओ, यहां तक हुआ है, सवेरा हुआ है। और जब सवेरा हुआ है, भगवान कन्हैया ने सुना है कि हमारे मामा ने मुझे बुलाया है, तो भगवान श्याम कहने लगे हैं यशोदा माँ से, मैया कोई बात नहीं है, कल धनुष यज्ञ आज जाऊंगा और कल रुकूंगा, परसों मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। यशोदा माँ कहने लगी है, नहीं लाल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी।